माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आया जनाब पेशकारी के लिए गुजारिश करते हैं जनाब हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर दीवाना मेरे हुसैन का है। कि जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर दीवाना मेरे हुसैन का है। शेर मुतलक़ात ये जो काबा है तुम न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे, घर पुराना मेरे हुसैन का है, हर दीवाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। कि रात से दिन जो ये निकलता है, रात से दिन जो ये निकलता है, मुस्कुराना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर दीवाना मेरे हुसैन का है। कोई मातम जिस जगह हुए बनाए जाते हैं, जिस जगह हुए बनाए जाते हैं, कारखाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे
हुसैन का है, हुसैन का है हर दीवाना, मेरे हुसैन का है। तो जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर दीवाना, मेरे हुसैन का है। शेर देखो मुतरक़ात। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर दीवाना, मेरे हुसैन का है। और आखिरी शेर देखो मुतरक़ात कि तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, शामियाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर दीवाना, मेरे हुसैन का है। सलवात पढ़ो रमज़ान में पर। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब बाबर सल्लम, मुझे बहुत ही अच्छे अशार आप हज़रात के सामने पेश कर रहे थे। गुजारिश है अब बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आले जनाब मौलाना समीर ज़ैदी लहरपुरी साहब की बारगाह में कि वो बरसर मिंबर आए और अपने बयान से मोमिन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। उनके इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत। रहमल्लाहु मन करल फातिहा। हज़रात गुजारिश है एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाएँ। नाम बताए जा रहे हैं, उनको ही साले सवाब करना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। इल्तिजा हुसैन इब्ने रज़ा हुसैन कनीज़ फ़ातिमा बिनते ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अल-हक़्क़ु वल-हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहलु बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला बाय फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। मुअज़्ज़ज़ सामईन, शान हैदर कर्रार, तुल्लाब तवील एहतराम, मातमदारान सैयदुश्शहदा, सोगवारान वाज़ादारान सरकार अबू अब्दुल्लाहिल हुसैन सलवात पढ़े मोहम्मद। अशरा मजालिस की पहली मजलिस बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद बताइद खुसूसन मासूमा आलम हज़रत बतूल बिनते रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लाल का ज़िक्र होता हुआ आया है और इसी तरीके से होगा। और माशाअल्लाह से आप हज़रात की हौसला अफजाई के सबब कामयाब हुआ और इसी तरीके से कामयाब होगा। ज़ीदान ग्रामी, तुल्लाब कराम तशरीफ़ फरमा हैं, असातिज़ा बैठे हुए हैं। आप देखें आज सारी कायनात में गम हुसैन मनाया जा रहा है, लोग फ़र्श मजलिस बिछा रहे हैं। असल में फ़र्श मजलिस, ये फ़र्श अज़ा कोई ज़हमत का सबब नहीं है बल्कि रहमत का सबब है। और अज़ीज़ान ग्रामी, फ़र्श मजलिस पर इंसान आकर ये दावा कर सकता है, वरना ये दावा कौन कर सकता है कि हम रसूल के करीब में बैठे हुए हैं। क्या सुन रहे हैं आप? और अज़ीज़ान ग्रामी देखें, ये फ़र्श अज़ा जो है हमारे लिए एक दरसगाह है, एक यूनिवर्सिटी के मानिंद है, जहाँ तालिब इल्म हासिल करते हैं। माशाअल्लाह से तुल्लाब कराम तशरीफ़ फरमा हैं और परवरदिगार आलम अपनी पाको पाकीज़ा किताब में इरशाद फरमा रहा है, वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। यानी जनाब आदम को सबसे पहले जो नेमत अता की गई वो नेमत और कोई नहीं बल्कि नेमत इल्म थी। और इस इल्म के मासबब जनाब आदम माबूद तो नहीं थे लेकिन मशहूद मलाइका करार पाए। और अज़ीज़ान इकरामी, आप देखें जनाब आदम खिलकत के एतबार से फ़रिश्तों से कमसिन थे, मलाइका खिलकत के एतबार से बड़े थे, लेकिन क्या वजह थी कि जिसकी बिना पर जनाब आदम को मशहूद मलाइका बनाया गया? भाई वो नूर से खल्क हुए, ये मिट्टी से खल्क हुए, वो खिलकत के एतबार से बड़े थे, कसरत क़याम सुजूद के एतबार से बड़े थे। भाई जनाब आदम खिलकत के एतबार से कमसिन थे, मगर वजह क्या थी? किस बिना पर मशहूद मलाइका करार पाए? भाई वो सबब दिरहम नहीं थे, वो सबब दीनार ना था, वो सबब बागात ना थे, वो सबब ज़मीन ना थी, वो सबब जायदाद ना थी, बल्कि वो सबब था मकसद इल्म। यानी अल्लाह ने सबसे पहले जनाब आदम को नामों का इल्म अता किया। भाई आज का जो मौजू है इंशाअल्लाह मकसद इल्म के ऊपर, इसलिए तालिब इल्म जो है तशरीफ़ फरमा है और इनके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप बस मुतवज्जे रहिएगा। आप देखें अज़ीज़ान इकरामी, अल्लाह ने सबसे पहले जनाब आदम को नामों का इल्म दिया। अहले बैत के इल्म की बात नहीं हो रही है, नामों के इल्म की बात हो रही है। और आप देखें ये इल्म का अता करना, ये पैगाम है हर उस शख्स के लिए कि जो तालिब इल्म है, आशिक़ इल्म है, महबूब इल्म है, मुश्ताक़ इल्म है।
और अजीज़ान गिरामी, हमारे और आपके आखिरी रसूल ये इरशाद फरमाते हैं, इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज है। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। और अजीज़ान इकरामी, इल्म हासिल कीजिए, लेकिन मकसद इल्म को जहन में रखने के बावजूद कि मकसद इल्म क्या है। मकसद इल्म हुसूल शोहरत नहीं है, मकसद इल्म हुसूल दौलत नहीं है, मकसद इल्म हुसूल जायदाद नहीं है। भाई इल्म किस बिना पर बनाया गया? इल्म जाहिलों पर रौब जमाने के लिए नहीं बनाया गया है। क्या सुनना है? इल्म इस्लाम को तिजारत बनाने के लिए नहीं बनाया गया है। इल्म का मकसद क्या है अज़ीज़ान इकरामी? इल्म हवा में परिंदों की तरह उड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। इल्म सिर्फ चांद पे जाने के लिए नहीं बनाया गया है। इल्म मछलियों की तरह समंदर में तैरने के लिए नहीं बनाया गया है। जैसे इबादत का मकसद अल्लाह की कुर्बत है, ऐसे ही इल्म का मकसद मारिफत अहले बैत है। सलामत रहे। भाई जैसे इबादत का मकसद अल्लाह की कुर्बत है, इसी तरीके से इल्म का मकसद यह है कि आलिम इल्म की सवारी पे सवार होकर दरे अहले बैत पे आ जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन अल्लाह क्या इंतज़ाम करता है? लोगों को दरे अहले बैत पर पहुँचाने के लिए। इसलिए अल्लाह ये चाहता है कि इंसान दरे अहले बैत पे आ जाए, दर बदर ना भटके, बल्कि शहर इल्म के दरवाजे पे आ जाए। क्या सुनने हैं? शहर इल्म के दरवाजे पर आ जाए। और अल्लाह ने क्या क्या इंतज़ामात किए सुनिए। आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बिस्मिल्लाह अल्लाह के लिए थी, लेकिन नुक्ते में अहले बैत आ गए। भाई अल्लाह इंतज़ाम कर रहा है लोगों को दरे अहले बैत तक पहुँचाने के लिए। तवज्जो कीजिएगा, एक मंजिल तक लाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह में, भाई बिस्मिल्लाह अल्लाह के लिए, नुक्ते में अहले बैत। भाई इबादत अल्लाह के लिए, लेकिन दुरूद अहले बैत पर पढ़वा दी। क्या सुनने हैं? भाई इबादत में यहां तक के अजीज़ान गिरामी, महीनों में माह रमज़ान महीना अल्लाह का है, लेकिन क्या किया जाए कि शब कद्र में अहले बैत आ जाए। क्या सुनने हैं? क्या सुनने हैं? भाई अजीज़ान गिरामी, इसी तरीके से अल्लाह ने खाना काबा को घर अपना बनवाया, लेकिन दरवाज़ा इनके लिए खोल दिया। भाई रसूल को मेराज पर मेहमान अपना बनाया, लहजा इनका सुनवा दिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अजीज़ान गिरामी, इल्म का मकसद ये है कि इंसान दर बदर ना जाए, बल्कि दरे अहले बैत पर आ जाए। और अजीज़ान गिरामी, आप देखें कि इसके आगे जहाँ अहमियत इल्म बयान हुआ, इल्म की अहमियत बयान हुई, इसके आगे परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल। हमने बनी इसराइल से 2 वादे लिए। तवज्जो कीजिएगा, असातिज़ा तशरीफ़ फरमाए, हमने जो कुछ भी सीखा इनसे ही सीखा है। आप देखें 2 वादे लिए बनी इसराइल से, अपने मौजू से नहीं हटा हूँ। क्या वादे लिए? 2 वादे लिए। सबसे पहला वादा कि भाई हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करना। और दूसरा वादा क्या लिया गया? दूसरा वादा लिया गया इताअत का, इताअत वालिदैन का, कि इताअत करना तो वालिदैन से करना। तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये अज़ीज़ान गिरामी कुरान का कानून बता रहा हूँ आपको। नुज़ूल कुरान से हज़ारों साल पहले वादे लिए गए। पहला लिया गया इबादत का, दूसरा वादा जो लिया गया वो था इताअत का। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान का कानून है कि नाम किसी का लिया जाता है, अल्लाह मुखातब किसी से होता है। भाई नाम बनी इसराइल का लिया गया, लेकिन यहाँ पर मुखातब जो है उम्मत मोहम्मदी है। अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान का कानून है, नाम किसी का लिया जाता है, मुखातब अल्लाह किसी से होता है। और रसूल अगर ये ना किया तो गोया कुछ भी ना किया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें बहुत सी आयतें कुरान मजीद में ऐसी हैं कि जिनमें फ़िरौन का जिक्र हुआ है।
आप देखें, मकसद इल्म को जहन में रखिएगा। बहुत सी ऐसी आयतें हैं कि जिनमें फ़िरौन का जिक्र हुआ है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरौन उन आयत का मिस्दाक नहीं है, बल्कि क़यामत तक जो इंसान फ़िरौन के जैसा काम करेगा वो भी उन आयत का मिस्दाक होगा। बहुत सी ऐसी आयतें हैं कुरान मजीद में कि जिनमें नमरूद का जिक्र हुआ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ नमरूद उन आयत का मिस्दाक नहीं है। जो भी इंसान क़यामत तक नमरूद के जैसा काम करेगा वो उन आयत का निशाना बनेगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। और अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सी ऐसी आयतें हैं कि जिनमें माजी के कुफ़ारों का जिक्र हुआ, तो सिर्फ़ और सिर्फ माजी के कुफ़ार जो हैं वो इन आयत का मिज़ाक नहीं है, बल्कि क़यामत तक जो इनके जैसा काम करेगा उन आयतों का मिज़ाक होगा। बहुत सी ऐसी आयतें हैं कि जिनमें माजी के मोमिन का जिक्र हुआ है। सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ और सिर्फ दौरे माजी के मोमिन ही मिस्दाक नहीं होंगे, बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम मोमिन उन आयत का मिस्दाक होंगे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, यह कुरान का कानून है, अल्लाह नाम किसी का लेता है, मुखातब किसी से होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, काफिरों वाली आयत में माजी के मोमिन शरीक है, क़यामत तक के मोमिन शरीक हो सकते हैं। मोमिनों वाली आयत में माजी के मोमिन भी शरीक, क़यामत वाले मोमिन भी शरीक, लेकिन यह सिर्फ अहले बैत है जो आयतों के मामले में ला शरीक है। भाई आयत मवद्दत सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के लिए, इसमें दूसरा कोई शामिल नहीं हो सकता। आयत तत्हीर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के लिए, इसमें दूसरा कोई शामिल नहीं हो सकता। आयत मवद्दत सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के लिए, इसमें दूसरा कोई शामिल नहीं हो सकता। अरे मोमिन तो मोमिन, हर मासूम शरीक नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई मासूम भी शरीक नहीं है। मासूम 14 के अलावा भी हैं, अंबिया मासूम है, मलाइका मासूम है, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मासूम के लिए शर्त रखी गई इस्मत के लिए, लेकिन अहले बैत होने के लिए फातिमा से निस्बत होना शर्त है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें यहां पर आयतों का जो जिक्र हो रहा है, आयतों का घर जो होता है वो छोटा होता है। कुरान मजीद में माशाल्लाह से तुल्लाबे कराम मौजूद हैं। कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुख्तसर सी हैं, लेकिन कुछ आयतें ऐसी भी हैं कि जिनका घर बड़ा है, जिनका दायरा ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अज़ीज़ान इकरामी, किताब का नाम है लुलुश शराए, उसमें एक वाक़या लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आयत की बात चल रही है, लेकिन अगर एक सूरा नाजिल कर दिया जाए, सूरह दहर, भाई फिर क्या बात होगी। एक शख्स ने सवाल किया हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। सुनिएगा इंशाअल्लाह, मुतवज्जे रहिएगा। सवाल करता है, मौला ये बताइए, सूरह दहर में जन्नत की हर चीज़ का जिक्र मौजूद है। जन्नत की हवा का जिक्र सूरह दहर में है, जन्नत के बागात का जिक्र सूरह दहर में है, जन्नत के पानी का जिक्र सूरह दहर में है, जन्नत के दरख्त का जिक्र सूरह दहर में है, जन्नत के फलों का जिक्र सूरह दहर में है, जन्नत के पत्तों का जिक्र सूरह दहर में है, जन्नत के दरख्तों का जिक्र सूरह दहर में है, जन्नत के दरवाज़ों का जिक्र सूरह दहर में है, जन्नत की खिड़कियों का जिक्र सूरह दहर में है। लेकिन मौला क्या बात है, सूरह दहर में हुरान जन्नत का जिक्र नहीं है। किताब का नाम है लुलुश शराए, देख लीजिए आप। अब अज़ीज़ान गिरामी, मौला फरमाते हैं कि सूरह दहर में हूरों का जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि सूरह दहर सैयदा के सर का ताज है। क्या सुन लिया आपने? सूरह दहर सैयदा के सर का ताज है, और एहतराम सैयदा का तकाजा यह है कि जिस सूरह में फातिमा ज़हरा आ जाए उसमें हुराने जन्नत नहीं आ सकती। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिस चादर के नीचे फातिमा आ जाए उसमें गुनाहगार कैसे शामिल हो सकता है? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले अज़ीज़ान गिरामी है ज़ाहिर। कुरान में दो चीज़ें हैं, एक है ज़ाहिर और एक है बातिन। अब अज़ीज़ान गिरामी, मैं बयान करता चलूँ इसलिए
मैं तालिब इल्म जितने बैठे हुए हैं इनसे मुतवज्जे हूँ, आपको इल्म है कि हर चीज़ का एक ज़ाहिर होता है, इसलिए ज़ाहिर उसे कहते हैं जो दिखाई दे, और बातिन उसे कहते हैं जो इल्म से दिखाई दे। सुनिए, जो बसारत से दिखाई दे उसे कहते हैं ज़ाहिर, जो बसीरत से दिखाई दे उसे कहते हैं बातिन। आप हरूफ ले लीजिए, आपने बोला अलिफ, क़िबला तशरीफ़ फरमा है, मौल साहब इस्लाह करेंगे। आपने कहा अलिफ, भाई जब हमने अलिफ लिखा तो सिर्फ अलिफ लिखा, यह है ज़ाहिर, लेकिन आपको मालूम नहीं है इसके अंदर दो और मौजूद है, एक लाम भी है एक फे भी है। क्या सुन रहे हैं? लाम भी है और फे भी है। इसी तरीके से आप दूसरा हर्फ ले लीजिए, मीम। भाई लिखा मीम, यह है ज़ाहिर, लेकिन इसके अंदर दो मौजूद और है, एक ये है और एक मीम भी है। क्या सुन रहे हैं? यह है बातिन। इसी तरीके से एक और हर्फ ले लीजिए, सीन। भाई लिखा तो सीन, यह है ज़ाहिर, लेकिन इसके अंदर दो और मौजूद हैं, एक ये भी है और एक नून भी है। भाई मुश्किल है लेकिन आसान लफ्ज़ों में बयान करूंगा। अजीज़ान गिरामी, एक है ज़ाहिर एक है बातिन। यही हम ज़ियारत में पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका ज़ाहिरकुम व अला बातिनकुम, सलाम हो उन पर जिनका एक ज़ाहिर है एक बातिन है। अमा जब ये घुटनों से जौ की रोटी तोड़े तो ये ज़ाहिर, जब उंगलियों पे दरे खैबर को उखाड़ दे तो ये बातिन। की रोटी तोड़े उसे कहते हैं ज़ाहिर, जो उंगलियों पे दरे खैबर को उठा दे उसे कहते हैं बातिन। मुतवज्जे रहिएगा। अब अज़ीज़ान गिरामी, जो अली मिंबर पे नजर आए उसे कहते हैं ज़ाहिर, जो शबे हिजरत रसूल के बिस्तर पे नजर आए उसे कहते हैं बातिन। ये अली जो मिंबर पर बोले तो ज़ाहिर, जो मेराज पर बोले तो बातिन। अमा जो मुसलमानों को दिखाई दे वो ज़ाहिर, जो सलमान को दिखाई दे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अज़ीज़ान गिरामी ज़ाहिर और बातिन। अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें, वअल्लमा आदमल अस्मा, अल्लाह ने सबसे पहली जो नेमत जनाब आदम को अता की वो नेमत इल्म थी, और इस इल्म की बिना पर आदम माबूद तो नहीं थे लेकिन मशहूर बन गए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, नामों का इल्म दिया जनाब आदम को, नामों का इल्म दिया। एक बाबा से बोलें सलवात आप हज़रात पढ़ें। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप मुझसे मिलकर नहीं रहेंगे तो हमारे दरमियान जो राबता है और ये राबता मुनक़ता हो जाएगा। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि जहाँ पर फ़ज़ाइल मौलाए कायनात हों, ये मजलिस के साथ साथ नमाज जमात भी है। इसलिए मैं दलील दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जहाँ पर फ़ज़ाइल मौलाए कायनात होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि ये नमाज जमात है। और नमाज जमात का एक अहम काम ये होता है कि अगर फासला हो जाए तो नमाज जमात नहीं होती है। इसी तरीके से अज़ीज़ान गिरामी, दलील दे रहा हूँ कि मजलिस हुसैन जो है, जब मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल होते हैं तो ये नमाज जमात है। सुनिए, रसूल चले मिंबर की तरफ, दलील के साथ पेश कर रहा हूँ। जब रसूल मिंबर की तरफ चले तो एक मरतबा जिब्रील अमीन नाजिल हुए। नाजिल होने के बाद कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ये चाहता है आप मिंबर पर जाएं और जाने के बाद फ़ज़ाइल मौलाए कायनात सुनाएं। सुनिएगा अब अज़ीज़ान गिरामी। अब अज़ीज़ान गिरामी, रसूल ने एक शख्स को बुलाया। जिस शख्स को बुलाया वो मस्जिद का मुअज्जिन था। उसे बुलाया, बुलाने के बाद उससे एक बात कही कि जाओ और मदीने में ऐलान करके आओ कि आज रसूल अली के फ़ज़ाइल सुनाने जा रहे हैं। भाई तवज्जो के साथ सुनिएगा, या जुमला पलट के कह दूं, असली खतीब असली फ़ज़ाइल सुनाने जा रहा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनिए, अब अज़ीज़ान गिरामी, रसूल चले मिंबर की तरफ। जिस शख्स को बुलाया था वो था मुअज्जिन। मस्जिद से बाहर निकला और निकलने के बाद उसने ऐलान शुरू कर दिया। ऐलान क्या कर रहा है?
अस्सलातिल जामिया, अस्सलातिल जामिया, अस्सलातिल जामिया। आओ नमाज जमात की तरफ, आओ नमाज जमात की तरफ, आओ नमाज जमात की तरफ। रसूल ने आवाज को सुना, ना रोका ना टोका। रसूल का ना रोकना ना टोकना इस बात की दलील है कि जहां पर भी फजाइल मौलाए कायनात हो वह मजलिस के साथ साथ नमाज जमात भी है। सलावत। तो अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ने सबसे पहले जनाब आदम को नामों का इल्म दिया, और नामों के इल्म की अहमियत ये होती है कि शरीयत ने कहा जहाँ पर बाप के ज़िम्मे एक ज़िम्मेदारी ये भी दी गई कि अपने बच्चे का बेहतर से बेहतर नाम रखें, उसकी पढ़ाई लिखाई का ज़िम्मा बाप को दिया, वहीं शरीयत ने यह हुक्म भी दिया है कि अपने बच्चे का बेहतर से बेहतर नाम रखा जाए। और अज़ीज़ान गिरामी, 7 से लेकर 10 दिन के अंदर बेहतर से बेहतर नाम रखा जाए। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, यह किताब कह रही है, अहलुल शराह में पूरी तहरीर मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने बच्चे का नाम ना रख सके, 7 से 10 दिन गुजर जाएं, उसके बाद वो बच्चा इंतकाल कर जाए, तो रोज़े महशर वो बच्चा अपने बाप का दामन पकड़ेगा और कहेगा कि बाबा जान आपने मेरा नाम क्यों नहीं रखा। इसलिए शरीयत में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी दी है वो बाप पर दी है कि अपने बच्चे का नाम रखें। भाई ये इख्तियार माँ को नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर मसला ये भी है कि अगर बाप इस काबिल ना हो तो नाम कौन रखे? तो नाम माँ रखे। इसलिए बाप इस काबिल नहीं है, लेकिन शरीयत ने बाप को इख्तियार दिया है कि नाम बाप रखेगा। दुनिया वालों के लिए कानून बना दिया, नाम वालिद रखेंगे। लेकिन अजीज़ान गिरामी, कायनात में सिर्फ ऐसे 5 है कि जिनके नाम अल्लाह ने रखे, इनके नाम रखने का इख्तियार इनके वालिद को नहीं दिया। भाई नाम किनके हैं? वो पंजतन के नाम है। भाई पैगंबर इस्लाम का नाम जनाब अब्दुल्ला ने नहीं रखा, अल्लाह ने रखा। सुनिएगा, मौलाए कायनात का नाम जनाब अबू तालिब ने नहीं रखा, अल्लाह ने रखा। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम रसूल खुदा ने नहीं रखा, अल्लाह ने रखा। इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम अल्लाह ने रखा। मौलाए कायनात को अख्तियार नहीं दिया कि इनका नाम रखे। दुनिया वालों के लिए कानून बनाया, अपने बच्चों के नाम खुद रखना। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। अपने बच्चों के नाम खुद रखना, लेकिन अहले बैत के नाम अल्लाह रख रहा है। मसला क्या है? दुनिया वालों के लिए कानून बनाया, अपने बेटों के नाम खुद रखना। वालिद पर जिम्मेदारी आयत की, अपने बच्चों का नाम तुम रखोगे, लेकिन यहाँ पर अल्लाह अहले बैत के नाम खुद रख रखा है। मैं कहूँगा पालने वाले परवरदिगार, मामला क्या है, मसला क्या है? तो शायद परवरदिगार आलम कहे यह मामला नहीं है, यह फ़र्क बता रहा हूँ। जो तुम्हारे नुत्फे से खल्क हुए, भाई जो तुम्हारे नुत्फे से पैदा हुए उनका नाम तुम रखो, जो हमारे नूर से पैदा हुए हैं उनका नाम हम रखेंगे। अना महमूद, ये मोहम्मद, अना अला, ये अली, हादे अला अला, हादा अला। और अजीज़ान गिरामी, मैं महमूद, ये मोहम्मद, मैं आला, ये अली, मैं फातिर, ये फातिमा, मैं मोहसिन, ये मेरा हसन, मैं कदीमुल एहसान, ये मेरा हुसैन। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह से तालिब इल्म बेदार हैं। सुनिए अजीज़ान गिरामी, नामों की बड़ी अहमियत है। मौल साहब, नामों की बड़ी अहमियत है इस्लाम में। इसलिए आप देखें, अल्लाह का नाम जो है, अल्लाह का नाम एक है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, अल्लाह का नाम एक है, लेकिन क्या आपकी नज़रों में अल्लाह का नाम एक है? भाई अल्लाह तो एक है, लेकिन नाम एक नहीं है। क्या सुन लिया? अल्लाह एक है, नाम एक नहीं है। ये जो अल्लाह है ये है इसमें ज़ात। सुनिएगा, बाकी जितने नाम हैं, ये हन्नान, ये मन्नान, ये रहीम, ये गफूर, ये आलिम, ये कादिल, ये खबीर, ये सारे नाम जो हैं ये हैं इसमें सिफात। लेकिन अजीज़ान इकरामी, अल्लाह जो है, लफ्ज़ अल्लाह ये है इसमें ज़ात। बाकी जितने नाम इसमों का मुज़ाहरा करने के लिए हैं। अब अजीज़ान इकरामी, लफ्ज़ अल्लाह का
इतना ज़रूरी काम है इस्लाम के अंदर, अगर किसी को मुसलमान होना है तो वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, अगर किसी को मुसलमान होना है तो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। बग़ैर ला इलाहा इल्लल्लाह के कोई मुसलमान नहीं हो सकता। हमने उलमा से पूछा कि अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह इल्ला रहमान कह दें, इल्ला रहीम कह दें, इल्ला कादिर कह दें, इल्ला आलिम कह दें, इल्ला खबीर कह दें, तो क्या कोई मुसलमान हो जाएगा? तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो उलमा ने जवाब दिया कि भाई वो कहता रहे, लेकिन जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहेगा मुसलमान नहीं होगा। इसलिए क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह इसमें ज़ात, बाकी जितने नाम है इसमें सिफ़ात। लफ्ज़ आलिम में अल्लाह की एक सिफ़त, लफ्ज़ राज़िक में अल्लाह की एक सिफ़त, रिज़्क़ देने वाला। लफ्ज़ आलिम में अल्लाह की एक सिफ़त, जानने वाला। लेकिन लफ्ज़ अल्लाह में ये सारी सिफ़तें हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो भाई जैसे मुसलमान होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ज़रूरी है ना, इसी तरीके से मोमिन होने के लिए अली वलीउल्लाह कहना ज़रूरी है। भाई सिर्फ अल्लाह की एक सिफत मानने से इस्लाम नहीं मिलेगा, इसी तरीके से अली को सिर्फ नबी का दामाद मानने से ईमान नहीं मिलेगा। तो भाई जैसे अल्लाह को आलिम मानना ज़रूरी, खालिक मानना ज़रूरी, कादिर मानना ज़रूरी, राज़िक मानना भी ज़रूरी, इसी तरीके से मौलाए कायनात को मज़हर सिफ़ात खुदा मानना भी ज़रूरी है, मौला मानना भी ज़रूरी है, खलीफा रसूल मानना भी ज़रूरी है, यहाँ तक कि अल्लाह की सिफ़तों का आईना मानना भी ज़रूरी है। और अज़ीज़ान गिरामी, नामों का कि जो काम होता है शरीयत में, नामों का काम क्या है? आप देखें, अल्लाह ने सबसे पहले जनाब आदम को नामों का इल्म अता किया। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बस आपकी ज़हमतों को तमाम कर रहा हूँ। आखिरी बात, नामों का इल्म अता किया। आप देखें, नामों से इतना फ़ायदा होता है, नाम एक है, साल एक है, इसी तरीके से महीने एक नहीं है। भाई साल एक, महीने 12, लेकिन दिन और रात, दिन एक होता है, घंटे 12, रात एक होती है, घंटे 12। भाई 12 का ताल्लुक बड़ा ही अजीब है। अगर इन 12 की वजह से किसी के चेहरे पर 3 बजने लगे, क्या सुन रहे हैं, तो इसमें हमारी खता नहीं है। सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, 12 का ताल्लुक क्या है? जनाबे मूसा ने पत्थर पे ऐसा मारा, पानी में ऐसा मारा, चश्मे निकले 12। तवज्जो के साथ सुनिएगा, आखिरी बात, आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूं। जनाबे मूसा ने पानी पर ऐसा मारा, चश्मे निकले 12। जनाबे दाऊद के साथ चलने वाले 12, जनाबे ईसा के हवारीन 12। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये जिक्र आदम के साथ नहीं है, नूह के साथ नहीं है। क्यों? इसलिए मूसा पर नाजिल हुई तौरात, तवज्जो के साथ सुनिएगा, और दाऊद पर नाजिल हुई ज़बूर, इंजील नाजिल हुई जनाब ईसा पर। कुरान में बना कानून, लन तजदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं होती। अमा जब पहले किताबें लाने वाले 12 के नहीं आ सकते, तो आखिरी किताब लाने वाला 12 के बगैर कैसे आ सकता है? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारह का ताल्लुक ये है मकसद इल्म। मकसद इल्म क्या है अज़ीज़ान गिरामी? इंसान दर बदर ना जाए, दर हैदर पे आ जाए, शहर इल्म के दरवाज़े पे आ जाए। और अज़ीज़ान गिरामी, होना भी यही चाहिए, क्योंकि अगर इनके दर से हटकर इल्म हासिल किया जाए तो वो इल्म वफ़ादारी नहीं करता है। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम किया। आज 11 मुहर्रमुल हराम हो गई, 11 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र हो गई। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आप बीबी जनाब फ़ातिमा ज़हरा को उनके लाल का पुरसा दे रहे हैं। खुदा आपको सलामत रखे, इसी तरीके से पुरसा दीजिए। इसलिए जब आप किसी मजलिस में आते हैं, फ़र्श मजलिस में बैठते हैं ना, तो सिर्फ़ आप ही नहीं आते, आपके साथ साथ 2 बीबियाँ और आती हैं।
एक हुसैन की माँ अपनी पसलियों को थामे हुए आती है और एक हुसैन की 4 साल की बेटी सकीना आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीज़ों, जब वो आपको रोता हुआ देखती है ना, तो अपनी दादी अम्मा से सवाल करती है, ऐ दादी अम्मा, ये कौन लोग गिरिया कर रहे हैं, ये कौन चाहने वाले गिरिया कर रहे हैं, ये किस पे रो रहे हैं। एक मर्तबा जनाब फ़ातिमा ज़हरा कहती हैं, बेटी सकीना, ये तेरे बाबा के मातमदार रो रहे हैं, ये तेरे बाबा के चाहने वाले रो रहे हैं। अजीज़ों, जैसे ये जनाब सकीना सुनती है ना, एक मर्तबा दादी अम्मा से सवाल करती है, ऐ दादी अम्मा, अगर ये मेरे बाबा के चाहने वाले रो रहे हैं तो इन्हें कोई तमाचे नहीं मारता, लेकिन जब मैं अपने बाबा को याद करके रोती थी, शिवरा मलान मुझे तमाचे मारता था। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मसलूम करबला के। अजीज़ों, तारीख़ लिखती है कि सकीना किस बीबी का नाम है। इमाम हुसैन ने अपनी नमाज़ों में जनाब सकीना को मांगा था और हमेशा अपने सीने पे सुलाया। लेकिन अजीज़ों, तारीख़ गवाह है कि बाद करबला न कभी अली की बेटी सोई है, न कभी हुसैन की बेटी सोई है। एक मर्तबा आँखों को बंद करती है, उठती है, आँखों को बंद करती है, जागती है, फूफी अम्मा के करीब जाती है, जाने के बाद सवाल करती है, ऐ फूफी अम्मा, मेरा बाबा कहाँ है। अल्लाह अकबर। अजीज़ों, गिरिया कर लीजिएगा, तसव्वुर कीजिए, ऐ फूफी अम्मा, मेरा बाबा कहाँ है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, बेटी सकीना, तेरा बाबा यहाँ कहाँ है, तेरा बाबा तो करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, बदन करबला में रह गया, सर शाम आ गया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अजीज़ों, जैसे ही जनाब सकीना सुनती है ना, एक मर्तबा तड़प जाती है, कहती है, फूफी अम्मा, मेरा बाबा अभी मुझे ख्वाब में आया था, मुझसे कह रहा था, ए बेटी सकीना, आ मेरे सीने पे सो जा। ए फूफी अम्मा, जैसे ही मैंने अपने बाबा को देखा, अरे मुझसे रहा ना गया, मैं दौड़ी आपके पास चली आई। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अजीज़ों, एक मर्तबा जैसे ही जनाब ज़ैनब ने सुना, सुनने के बाद कहा, ए बेटी सकीना, मुझे मालूम है तुम हुसैन की बेटी हो, तुम सच कहती हो, तुम्हारा बाबा आया होगा, तुमसे मिला होगा, लेकिन तुम्हारा बाबा मुझसे नहीं मिला। एक मर्तबा जनाब सकीना कहती, नहीं, मुझे बाबा चाहिए, मुझे बाबा चाहिए। अरे क्या करे अली की बेटी, शाम का वक्त है, जिंदाने शाम है, अरे यतीम भतीजी की फरमाइश है, मुझे बाबा चाहिए। तारीख लिखती है, इतना रोई अली की बेटी, इतना रोई अली की बेटी कि जब रोने की आवाज़ जालिम के कानों में पहुंची है ना, तो उसने सरे हुसैन को लिया और लेने के बाद जिंदाने शाम में इमाम हुसैन का सर भेज दिया। अल्लाह अकबर। अजीज़ों, तारीख़ ने लिखा कि जैसे ही जनाब सैयद सज्जाद ने बाबा का सर लिया, सर लेने के बाद चंद कदम आगे चलते हैं, चंद कदम पीछे चलते हैं, एक मर्तबा सर को उठाया, उठाने के बाद सकीना के सीने पर रखा, रखने के बाद कहा, बहन सकीना, अरे आंखों को खोल, देख बाबा का सर आया है। अजीज़ों, जुमला बड़ा अजीब है, सुनिएगा। एक मर्तबा जनाब सकीना ने आंखों को खोला, बाबा का सर देखा, सर देखने के बाद कहा, बाबा, अरे ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तक तो मैं तुम्हारे सीने पे सोती थी, आज तो मेरे सीने पे सो रहे हो। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अजीज़ों, ये जो जिंदान था, ये एक आम चौराहे पर था कि जहाँ सारे बच्चे खेलने के लिए आते थे। अब अजीज़ान इकरामी, जनाब सकीना की शहादत गुजरी है, बस 2-4 मिनट और आपकी ज़हमतों को तमाम कर रहा हूँ। अजीज़ों, सारे बच्चे खेलने आते थे और सकीना बड़ी हसरत के साथ उन सभी को देखती थी। एक दिन उन खेलने वालों में एक शामी बच्ची आई और आने के बाद उसने जनाब सकीना को देखा, पास जाती है और जाने के बाद क्या कहती है, बहन, क्या तुम्हारे सर पर रिदा नहीं है, जो अजान का वक्त हो रहा है और तुमने अपने सर को खोल रखा है। ए बहन, ये बता, तेरा नाम क्या है। एक मर्तबा जनाब सकीना कहती है, ए बहन, क्या करेगी नाम जानकर, बस ये समझ ले, एक मजलूम की बेटी मजलूम, एक प्यासे की बेटी प्यासी, एक गरीब की बेटी गरीब। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अजीज़ों, अब वो शामी बच्ची उठी, उठने के बाद घर जाती है, घर जाने के बाद एक ज़र्फ़ लिया, उसमें थोड़ा सा खाना निकाला,
एक मश्क में थोड़ा सा पानी लिया, वापस जिंदान की तरफ दौड़ रही है। पीछे से वालिदैन ये सोचते आ रहे हैं ये रात के सन्नाटे में मेरी बच्ची कहाँ जा रही है। अजीजों, शाम के बाजार को पार किया, पार करने के बाद दरे जिंदान पे पहुंची। जैसे ही दरे जिंदान पे पहुंची, ज़ैनुल आबिदीन को देखा, देखने के बाद कहा, एक जी, अरे एक बच्ची थी जो दरे जिंदान पे बैठ के रोया करती थी, बहुत भूखी थी, बहुत प्यासी थी, अरे वो बच्ची नजर नहीं आती। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बस अजीज़ान गिरामी, आपकी ज़हमतों का तमाम। एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद ने उस बच्ची को देखा, देखने के बाद सवाल किया, ए बच्ची तू कौन है, तेरा नाम क्या है? वो बच्ची कहती, मुझसे ये मत पूछो कि मेरा नाम क्या है, मुझे उस बच्ची से मिला दो। एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद ने पूछा, किस बच्ची से मिलना है? कहा, वही बच्ची कि जब मैंने जिसका नाम पूछा था तो उसने नाम बताया था, एक गरीब की बेटी गरीब, एक मजलूम की बेटी मजलूम, एक प्यासे की बेटी प्यासी। जज़ाकुमुल्लाह। अजीज़ों, एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद ने जिंदान को खोला, खोलने के बाद एक इशारा किया। अब वो शामी बच्ची जिंदान में दाखिल हुई। जैसे ही जिंदान में दाखिल होती है, क्या देखती है कि सारी बीबियां बैठी हुई एक मैयत पर गिया कर रही है। जैसे ही उसने ये मंजर देखा, एक मर्तबा अपने हाथों में जो ज़र्फ़ लिए थी फेंकती है, रिदा को निकालती है, फेंक देती है, कहती है, बहन अरे उठ जा, तू बहुत प्यासी थी ना, अरे देख मैं तेरे लिए पानी लेके आई हूँ, तेरे सर पर रिदा ना थी, देख मैं तेरे लिए रिदा लेके आई हूँ। मेरी बहन उठ जा, अरे देख मैं तेरे लिए कुर्ता लेके आई हूँ, ए बहन उठ जा, मैं तेरे लिए ये सामान लेके आई हूँ, ए बहन।